जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल JCCP पर। आज का यह वीडियो जो बिहार DLED या बिहार पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए आज का यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए में है राधाकृष्णन, ऑप्शन बी में है CV रमन, ऑप्शन सी है C राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह जो निम्न में से जो दिया हुआ है चारों, इसमें जो है सबसे पहले भारत रत्न जो है C राजगोपालाचारी को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो है वह किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो जो है 1969 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। 1969 ईस्वी से प्रारंभ किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। क्या कह रहा है कि पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। ऑस्कर अवार्ड जो है पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड जो है किसको मिला था, तो भानु अथैया को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था। बोला कि इनमें से कौन जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं है। देखिए अमर्त्य सेन, इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है पुरस्कार, यह तो भारतीय है। मदर टेरेसा, ये भी भारतीय हैं। CV रमन, इसको 1930 ईस्वी में मिला है नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को मिला है 1979 ईस्वी में। कब मिला है इसको, तो 1979 ईस्वी में मिला है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है 1979 ईस्वी में और अमर्त्य सेन को मिला है 1913 ईस्वी में। 13 नहीं होगा, इसका कुछ अलग है डेट, ध्यान में नहीं अभी। और उसके बाद औरनक पामुक, यह भारतीय नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था, तो औरन पामुक। अमर्त्य सेन को जो है कब नोबेल पुरस्कार मिला, इसको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अमर्त्य सेन को जो है किस ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। और पहली भारतीय महिला जो है या पहली महिला कहिए अरुंधति राय को मिला था।
चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्या कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बोल रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे वर्ष 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी में किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देविका रानी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देविका रानी को 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार, प्रश्न पूछा जाता है कि बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, क्या पूछा है कि साहित्य के क्षेत्र में जो है बुकर पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है उसको प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पुलजित पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह जो अंतर्राष्ट्रीय पुलजित पुरस्कार है वह पत्रिका के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुलजित पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? देश का जो है सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र जो है सर्वप्रथम किसे दिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेजर सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया, जो शौर्य पुरस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? आपके एग्जाम में नृत्य से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए नृत्य को भी ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक शिफ्ट में जो है कम से कम एक प्रश्न जो है इससे रहता है नृत्य से। तो मृणालिनी साराभाई जो है किस नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है संयुक्त पाणिग्राही का संबंध जो है वो किस नृत्य से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाणिग्राही का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का जो संबंध है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बिरजू महाराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक से। बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है। अगला प्रश्न है, सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? सांबा जो है वह किस देश का प्रमुख नृत्य है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील का। सांबा जो है वह ब्राज़ील का जो है प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पांडवानी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है। पांडवानी जो है एक
पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है। पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है, पांडवानी का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यक्षगान, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। यक्षगान जो है कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सितार एवं तबला, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार एवं तबला का आविष्कारक जो है वो किसे माना जाता है? तो बेजू बावरा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो कटक में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज वो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटियाला में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अवारी में है। आवरी में है। हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारी वाहनों का निर्माण करती है, जो भारतीय थल सेना के लिए जो है भारी वाहनों का निर्माण करती है वो कहाँ है? तो आवरी में है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यह लखनऊ में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप जो है वो वाराणसी में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है वो नागपुर में है। अगला प्रश्न है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र वो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई? तो 1953 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। भारत में जो विकसित हुआ है, जो सतह से सतह पे जो है मार करने वाली पहली मिसाइल है, उसका क्या नाम है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है ब्रह्मोस एक
किस प्रकार का मिसाइल है? वह क्रूज मिसाइल है। किसके सहयोग से बना है? तो भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन है? टैंक भेदी जो है प्रक्षेपास्त्र है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की जो है इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है वो हो जाएगा अग्नि सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो जल सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक, वायुसेना में जो होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक होता है? प्रश्न कह रहा है कि वायुसेना के जो फ्लाइंग ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी होते हैं वही नौसेना के किस ऑफिसर अधिकारी के समान रैंक होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट। वायुसेना में जो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं वही नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर बंगलुरु में है। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो बंगलुरु में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पिनाक क्या है? अगला प्रश्न है कि पिनाक क्या है? कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है पिनाका, यह क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पिनाका जो है एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी कि पिनाका से जो है एक बार में एक से अधिक रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला पायलट रहित विमान है। यह लक्ष्य जो है यह भारत का पहला पायलट रहित विमान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है। भारत की पहली जो है वो मिसाइल विभेदी पनडुब्बी, इसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा INS सिंधु शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा INS सिंधु शास्त्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? क्या कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, इसका नाम है अप्सरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने जो पहला जो है परमाणु परीक्षण जो है सफल परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 ईस्वी को किया। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को भारत ने क्रमशः 3 एवं 2 सफल परमाणु परीक्षण किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई एवं 13 मई 1999 ईस्वी को भारत ने 11 मई को 3 एवं 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण किए थे, जो पांचों जो सफल रहा। अगला प्रश्न है कि
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है इसरो जो है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा? भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 मार्च 1975 ईस्वी को भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा। इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, यह आर्यभट्ट ही था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का जो है गठन जो है वो 1972 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? क्या कह रहा है? निम्न में भारत का प्रथम जो है अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में कौन था? अंतरिक्ष में जो छोड़ा गया था प्रथम कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था उसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। याद रखिएगा, यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्या कह रहा है कि निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो हो जाएगा यूरी गागरिन। यदि भारतीय लगा हुआ रहता तो हो जाता राकेश शर्मा। ऐसे पूछा है कि प्रथम व्यक्ति, तो वो कौन है? यूरी गागरिन। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? कल्पना चावला के नाम पर किस उपग्रह का नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटसेट। मेटसेट का जो नाम है वो कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी, उसके नाम पर रखा गया है, जो भारत मूल की थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए इसको भी ध्यान से रखिएगा। किसी किसी शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ही पूछा जाए, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या है? तो 193 देश है वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश है, उसमें जो देश है टोटल 5 देश हैं, एक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन 5 देश है जो यूएनओ में वीटो प्राप्त देश है, जो अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली
त्रिगवेली थे, त्रिगवेली थे। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है, पेरिस में है, जो कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस में पड़ता है। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है मान्यता प्राप्त भाषा है, उसमें से अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रशियन है, अरबी और स्पेनिश है। इसका हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है, द हेग। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय राष्ट्र संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क की स्थापना कब की गई। सार्क की स्थापना जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है, इसकी स्थापना कब की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगठन का नया नाम वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 172 का बिम्स्टेक। क्या कह रहा है कि किस संगठन का जो है नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तो बिम्स्टेक का नया नाम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू हुआ। सार्क देशों के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा जो है वो कब से लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2006 ईस्वी से। अगला है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो है कौन सा दिवस, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहाँ से प्रारंभ किया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस जो यूनान में पड़ता है 1896 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो लोसाने में होता है। कहाँ है, तो लोसाने में है। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो है आयोजन जो है वो 4 वर्ष के अंतराल पर करवाया जाता है। अगला है कि भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत ने जो है ओलंपिक में हॉकी का जो स्वर्ण पदक जीता था, पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। क्या कह रहा है कि अभी तक जो है सर्वाधिक 5 बार जो है किस देश ने जो है
विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को निम्न में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? टूर्नामेंट समूह जो होता है वो सब कौन कौन होता है वो देख लीजिए, जो जीतना आवश्यक होता है। टूर्नामेंट समूह वो होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एवं अमेरिकी ओपन। यह जो है चार जो होते हैं ये जीतना आवश्यक होता है ग्रैंड स्लैम के लिए। अगला है कि भारत ने किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट का प्रूडेंशियल कप जीता है? क्या कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष जो है विश्व कप क्रिकेट का प्रूडेंशियल कप जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या है, वीरेंद्र सहवाग। अगला है एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप जो है किस खेल से संबंधित है? वो हो जाएगा पोलो से। एजरा कप पोलो से। अगला है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द जो है वो टेनिस से संबंधित है। कौन सा जो है शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में 1 या 2 देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो पोलो खेल में जो है कुल कितने खिलाड़ी जो है भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं पोलो खेल में। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। बेसबॉल यूएसए का। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। 64 खाने होते हैं शतरंज की खेल में। अगला प्रश्न है कि मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? तो मैराथन दौड़ में जो है 42.195 किलोमीटर तय दूरी जो है तय की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो 500 से अधिक विकेट जो है अनिल कुंबले ने लिया है। कौन लिया? तो अनिल कुंबले ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व में टेस्ट एवं वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाए हैं? सर्वाधिक शतक बनाए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? किस फुटबॉल खिलाड़ी को जो है ब्लैक डायमंड कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेले को। अगला है किस अंतर्राष्ट्रीय अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो है थॉमस कप दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खेल में जो है थॉमस कप प्रदान किया जाता है। अगला है कि अजलान शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज से जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है
कि नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली में जो है अंबेडकर स्टेडियम है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। अंबेडकर स्टेडियम जो है वो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगला है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? रानी झांसी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में प्रदान की जाती है। रानी झांसी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में प्रदान की जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। देश का जो है सबसे ऊंचा टीवी टावर वो कहाँ है? पीतमपुरा जो दिल्ली में पड़ता है, जो देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। तो इस वीडियो में हमने 100 प्रश्न को देखा जो 101 से लेकर के 200 तक था। आज का यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालने के बाद आप तक जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।